सरकार ने देश के आम आदमी को प्री दिवाली गिफ्ट दे दिया है। बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत टैक्स स्लैब को कम किया गया है, जिसमें तमाम सामानों पर लगने वाले टैक्स का रेट कम हो जाएगा। अब ये नया रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं, जिसमें जरूरी चीजें और रोजमर्रा की चीजें भी शामिल है। तो आज जीएसटी में हुई जितने भी बदलाव हुए हैं, जितने भी ऐलान हुए हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा, आज इस हम डिस्कशन में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कम की गई हैं, किन किन के रेट बढ़ाए गए। हमारे साथ हर्षित शुक्ला है, वो आपको बताएंगे, पूरे विस्तार से अच्छे से समझाएंगे कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो हर्षित जी, पहले बताइए हमको कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो जीएसटी स्लैब था वो था 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसको घटा के दो स्लैब में कर दिया गया है, 5% और 18% में। पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो डेली की चीज़ें हैं, जो डेली की खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें जीएसटी एकदम कम कर दिया गया है। जैसे खाने पीने की चीज़ें में है, दही हो गया, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई, सब्जी हो गया, दूध हो गया, इन सब में जीएसटी एकदम कम कर दिया गया है। और इसी में अगर खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो उसमें घी है और पास्ता है, इन सब में 5% जीएसटी लगाया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेली यूज़ में जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो राशन में लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या खाने पीने की, या वो शैम्पू से लेके हो, शेविंग क्रीम से लेके हो, सारी चीज़ें प्रतिशत कम किया गया है, जीएसटी हाँ। कम कर दी गई है। हाँ। इसके अलावा इसमें और क्या क्या कम किया गया है, हमें ये बताइएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें लोग रोज़ परेशान होते हैं, उसमें 5% जीएसटी कुछ चीज़ों में लगा दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में है एकदम कम कर दिया। जैसे घी की बात करें तो घी में 5% जीएसटी लगा दिया गया। अगर रोज़ की हम लोग बात करें तो जैसे कि 2500 रुपये की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग मच्छरदानी या चप्पल ये सब अगर खरीदते हैं तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। अगर 25% 2500 रुपये तक है, इस जीएसटी के जो नए ऐलान है इस पे जो आम लोगों को है वो राहत मिलने वाली है। अगर हम सीधे-सीधे अगर बात करें, जैसे रोज़मर्रा में लोगों को इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, जैसे हर्षित ने आपको बताया कि घी का रेट भी इस समय बहुत ज़्यादा है। एक उदाहरण लेके अगर हम चलें, तो जैसे कि मान लें कि घी अगर ₹500 मिलता है, पहले अगर जीएसटी की बात करें, तो पहले 12% जीएसटी लगता था घी में, और 12% के हिसाब से ₹60 हुए। तो अगर ₹500 रेट है घी का, तो वो 560 हो जाता है। लेकिन अब जो जीएसटी कम की गई है वो 12 से हटा के 5% कर दी गई है। इसका मतलब कि अब जो जीएसटी लगेगा वो ₹25 लगेगा। तो जो 560 का घी आता था, अब वो 525 का आएगा। तो इतनी राहत तो लोगों को दी गई है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए राहत भरी होगी कि घी अगर कोई इस्तेमाल करता है अपने राशन में महीने भर के लिए, तो उनके लिए काफ़ी राहत हो जाएगा कि इनका रेट कम हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे हैं, जैसे कैंसर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिस पे कम से कम जीएसटी लगता था, लेकिन उस पे एकदम खत्म कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी राहत है कि दवाइयों का खर्चा बहुत लोगों को बढ़ जाता था, लेकिन अब उस पे एकदम से जीएसटी हटा दी गई है। इसके साथ ही अगर आप व्हीकल की बात करें, अगर हम गाड़ियों की बात करें, जो लोग गाड़ियाँ लेते हैं, उसको भी उस पे भी कम कर दिया गया है शायद। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं हुँ। जैसे एसी है, फ्रिज है, इन सब में भी जीएसटी 18% लगेगी अभी। और अगर बात करें गाड़ियों की, तो जो 350 सीसी तक की बाइक हैं, इसमें भी अभी 18% जीएसटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान हैं, जो बहुत महँगे मिलते हैं, लेकिन उसमें अगर जीएसटी की बात करें, तो पहले जो जीएसटी लगती थी वो 28% लगती थी, जो घटा के अब 18 कर दी गई है। तो इसमें भी काफ़ी राहत लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गई या फिर अगर वॉशिंग मशीन या जो भी प्रोडक्ट हो गए जो लोग लेते हैं, उसमें अब 22 सितंबर से 18% की जीएसटी के साथ वो सामान मिलेगा। तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बहुत सारे जो किसान होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की या फिर खेती में इस्तेमाल हुई चीज़ें जो महंगी मिलती है या जीएसटी की वजह से महंगी होती है, वो परेशान रहते हैं। लेकिन उनके लिए भी राहत है, क्योंकि ये जीएसटी जो 2.0 आया है, उसमें भी उनकी जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो ट्रैक्टर की बात हो गई हो या फिर टायर ट्यूब हो गए,
उसको भी 5% कर दिया गया। पहले जो होता था ट्रैक्टर 12% जीएसटी के साथ मिलता था, अब उसे 5 कर दिया गया है। इसके साथ ही टायर ट्यूब भी हो गया या फिर मशीनी हो गई, कृषि मशीनरी हो गई, उसको भी 12% से 5% तक कर दिया गया है। अब ये तो हो गई वो सारी चीजें जिस पे जीएसटी बहुत कम कर दी गई है या फिर खत्म कर दी गई। अब हर्षित हमें वो बताइए कि जिस पे जीएसटी बढ़ाई गई है वो कौन कौन सी चीजें हैं। अगर बात करें कि जिस पे जीएसटी बढ़ाई गई है तो उसमें आता है सिगार, सिगरेट, इन सब पे जो है जीएसटी बढ़ा दी गई है। इससे जो इसका सेवन करने वाले हैं, पहले तो इसका सेवन करना नहीं चाहिए, लेकिन जो इसका उपयोग करते हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब इसका रेट भी काफ़ी बढ़ जाएगा इस जीएसटी 40% जीएसटी की वजह से। इसके साथ ही जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे अगर वो बीड़ी की बात करें या और अदर जो नशे की चीज़ें होती हैं, उस पे भी 28 से अब 18% जीएसटी लगेगा। तो ये थोड़ा कम है, लेकिन इस पे चीज़ें बढ़ाई गई हैं, जीएसटी बढ़ा दी गई है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा-सा दुःख की खबर होगी कि ये जो नशीले पदार्थ होते हैं या पेय पदार्थ होते हैं, उस पे जीएसटी को बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगर हम वो कपड़े की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, फूड की बात करें, ज़्यादातर सारी चीज़ों पे जीएसटी को कम किया गया है। अब आपको बता दें, अगर शिक्षा से जुड़ी जो भी चीजें हैं, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गया, पेन हो गया, इन सब पे जीएसटी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो भी स्टेशनरी की चीज़ें हैं, जो बच्चे या स्टूडेंट हो गए, वो रोज़मर्रा के समय पे स्टेशनरी से जो भी या फिर वो पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, वो सब खरीदते हैं, उस पे जीएसटी एकदम से खत्म कर दी गई। तो एजुकेशन के मामले में काफ़ी राहत मिली है लोग बच्चों को कि एजुकेशन में 1 भी प्रतिशत की जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि जीएसटी जो 2.0 निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया है, जिसका ऐलान हुआ है, उसकी ये सारे बदलाव स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को कम करने को लेकर बात कही थी, जिसका अब ये पालन हो चुका है और जीएसटी अब कम कर दी गई है। तो अब 22 सितंबर से 99% चीजों पे जीएसटी कम कर दी गई है और बहुत सारी चीजों पे एकदम खत्म कर दी गई है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको किन किन चीजों के बदलाव को लेकर क्या क्या बातें हैं, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।